हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एजुकेशन रिलेटेड अपडेट। और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो भी आप बोल सकते हैं जी। और जैसे कि आपको पता है कि जे.एंड.के जम्मू बोर्ड का जे.के बोस का मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन ऑन 25th ऑफ दिस मंथ। एंड मैंने कि जैसे ही आज मॉर्निंग में जो अपनी वीडियो में मैंने बताया था कि आज मैं रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करूँगा रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैथमेटिक्स फाइनल एग्जामिनेशन 10th बोर्ड, जेके बोर्ड का। और अगर हम सबसे पहले जो मैं चैप्टर जिसे जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, डेट इज़ पॉलिनॉमियल। और पॉलिनॉमियल की जैसे अगर मैं ये एक्सरसाइज की बात करूँ 2.1, एक्चुअली सीबीएसई की बुक है मेरे पास, लेकिन स्टिल दोनों बुक सेम है। हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर 2.1 की बात करें तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पेपर में आ सकते हैं। स्टिल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में ओवरव्यू। और इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम चैप्टर्स को कवर अप करने की। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमें पी ऑफ एक्स के जीरोस को फाइंड आउट करना है। पी ऑफ एक्स क्या है? दिस इज़ द लाइन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर ऑन एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस, सो द नंबर ऑफ जीरोस हेयर इज जीरो बिकॉज देयर इज नो इंटरसेक्शन। अगर हम नेक्स्ट ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है ऑन एक्स एक्सिस, तो नंबर ऑफ जीरोस आर 1 in this case. Here in this case, the point of intersection is on three parts, 1, 2 and 3. So number of zeros are 3 in this graph as per this question. And here the point of intersection of is 2, so number of zeros is 2. Here the number of intersection is 1, 2, 3 and 4. So number of zeros are in this case is 4. Okay. And here the point of intersection on axis is 1, 2 and 3. The number of zeros here in case is 3. बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप जैसे इस बुक में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दी होती हैं। और यहाँ पर आप ये याद रखिएगा। अब इसके बाद इन्होंने रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल, यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पर दिए हुए हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, and alpha into beta here comes c upon a. and what is b and c? यहाँ पर ये एक इन्होंने इक्वेशन यहाँ पर भी बनाई हुई है, आप ये देख सकते हैं ऊपर आपके। यहाँ पे ए एक्स स्क्र, अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पर ये इसके एक इन्होंने इसको सॉल्व किया है और यहाँ पर ये जो ए है, तो 1 सेकेंड, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है वो आता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और दिस इज सी अपॉन ए, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, अगर मैं एक्सरसाइज पे चलता हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1 सेकेंड, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज निकल के आती है, डेट इज़ 2.2। तो 2.2 में भी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने जीरोस का पूछा गया है, ठीक है। जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सो इसमें अगर हम आगे देखें, मैंने इसको सॉल्व भी किया हो। जैसे इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो सम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बताऊँ यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ तो 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने है, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर ये दिख रहा है। ये आपकी इक्वेशंस यहाँ पर दिख रही थी। इसके बाद इक्वेशंस के बाद यहाँ पर मैंने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट की है, ठीक है। यहाँ पर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो मिडिल टर्म से मैंने कैसे यहाँ पर स्प्लिट किया, यहाँ पर सबसे पहले तो इसको रीअरेंज किया इक्वेशन को। ये देखिए, रीअरेंज किया मैंने 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। उसके बाद रीअरेंज करने के बाद 6x² जो है, जो निकल के आ रहा है, माइनस, अब मिड टर्म हम कैसे स्प्लिट करेंगे कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो 7 आना चाहिए, सॉरी, इन दोनों का जो ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू है वो 7 आनी चाहिए, और इन दोनों को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आनी चाहिए -3। तो आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर इसका जो ए वाला फैक्टर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 रहेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारा 3 आना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 था, लेकिन यहाँ पर अब क्या है 6, तो 6 3 ज़ार 18,
तो इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा फैक्टर आना चाहिए, मिड टर्म ऐसे स्प्लिट करनी है जिसको मल्टीप्लाई करके हमारा क्या बने, वैल्यू 18 आए। अब यहाँ पर देखिए 9 2s आर 18, ठीक है, और प्लस माइनस करके माइनस टर्म आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -3 है, यहाँ पर जो साइन है वो माइनस का है, तो यहाँ पर 9 2s आर 18 माइनस, तो यहाँ पर मेरा -18 बन गया, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके मेरा -7 आना चाहिए, वो मेरा -7 भी आ गया, क्योंकि -7 में से 2 जाएगा +2, तो वो आपका -7 आ जाएगा, तो ये बन गया। तो इस टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करके मेरा -7 आ गया, और मल्टीप्लाई करके मेरा -18 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 6 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अब मैंने दोनों कॉमन फैक्टर निकाल लिए। अब जब मैं दोनों कॉमन फैक्टर में बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेरा 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया ब्रैकेट के अंदर 2x - 3, यहाँ पे ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक है, और +1 और 2x - 3, यहाँ पे दोनों में मैंने कॉमन निकाल लिया +1, और यहाँ पर ये मेरा फैक्टर्स बन गए 3x + 1 इधर आ गया, और ये 2x - 3 और 2x - 3 यहाँ पर दोनों में था, तो वो आ गया। अब मैंने इंडिविजुअली दोनों को ले लेना है, पहले मैंने इसको ले लिया यहाँ पर, और इसको मैंने यहाँ पर ले लिया, इक्वेट किया 0 के साथ, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 3/2, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -1/3, ठीक है। उसके बाद अब सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मैंने यहाँ पर निकाला। अब यहाँ पर मेरे 2 ज़ीरोज़ आ गए, उन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ, ये 2 ज़ीरोज़ आए मेरे पास निकल के, अगर इन दोनों का मैं सम करता हूँ तो वो मेरी वैल्यू आती है, एलसीएम लूँगा दोनों का, एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 आकर 2 को डिवाइड करूँगा 6 से, 2 3s आर 6, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 3s आर 9, ठीक है, माइनस यहाँ पे 3 2s आर 6, 2 पर आ गया, और यहाँ पर आ गया 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 आ गया, 9 में से 2 गया तो 7/6 आ गया। एक तो ये तरीका है सम ऑफ ज़ीरोज़ को निकालने का, दूसरा तरीका ये है फार्मूला, ठीक है। और आपका इसका फार्मूला क्या होता है, ये देखिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ को निकालने का फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ माइनस माइनस फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, ये जो मैं आपको इक्वेशन बता रहा था, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -7, वही मैंने इधर लिख दिया, 1 सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ गया, -7, और डिनोमिनेटर में है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मेरा क्या था, 6, तो वो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, और ये 7/6 बन गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दोनों का प्रोडक्ट किया ज़ीरोज़ का, ठीक, जो मेरे ज़ीरोज़ आए थे 3/2 और -1/3, दोनों को प्रोडक्ट किया मैंने, तो मेरा जो ज़ीरोज़ निकल के आया डेट इज़ -3/6। और दूसरा फार्मूला था कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म मेरी यहाँ पर क्या थी, -3 इक्वेशन में, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो मेरा 6 था, तो दिस इज द आंसर। मतलब ये आपका इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट का आंसर निकल के आ गया। और अगर मैं बात करूं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में निकल के आ रहा है, 1 सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है इस एक्सरसाइज का, डेट इज t² - 15, ठीक है। अब मैं आपको बाय हैंड सॉल्व करके भी बता सकता था, लेकिन अब ये स्टेज है लास्ट में, मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन स्टिल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको बता देता हूँ कि t² - 15 ये आ जाएगा t² माइनस, अभी मैं यहाँ पे √15 लिखूँगा, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b² की। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो स्क्वायर है ये रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और वापस वही टर्म बैक बन जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके अंदर, ठीक है। और वेरी सून फ्रेंड्स, में वन ऑफ आवर जो हमारी इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं आपका इस चैनल के साथ, वो हम एक सोच रहे हैं कि एक नया चैनल डेवलप करने के लिए अप्रैल से फॉर 10th मैथमेटिक्स, और मैं उसका वेरी सून आपको अपडेट दूंगा जब वो चैनल में वन ऑफ आवर कोलीग्स विल गोइंग टू लॉन्च दैट चैनल, ठीक है, स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स एज वेल एज द CBSE स्टूडेंट्स आल्सो। कॉमन चैनल रहेगा CBSE और स्टेट बोर्ड के लिए, ठीक है, क्योंकि बुक दोनों की सेम है, ठीक है। और उसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे जो आपको जो 9th जो अब इस बार 10th में कैंडिडेट्स आए उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, CBSE एज वेल एज स्टेट बोर्ड दोनों के लिए। अब यहाँ पर देखिए t - √15 था, यहाँ पे a² - b² की आइडेंटिटी लग गई, तो यहाँ पर a - b a+b आ गया, तो यहाँ से t निकल इक्वेट किया इसको 0 के साथ, तो t = √15 और t = -15 आ गया। तो दो ज़ीरोज़ आपके यहाँ पर निकल के आ गए। जब ज़ीरोज़ यहाँ पर निकल के आए
तो सम ऑफ ज़ीरोज़ तो हम ऐड करेंगे दोनों को, जो वैल्यूज़ आई हैं वो ज़ीरो आ गई। तो ज़ीरो, और दूसरा हमारे पास जो फ़ॉर्मूला होता था फाइंड आउट करने के लिए, वो था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स कोफिशिएंट यहाँ पे तो है ही नहीं कोई भी। ठीक है, यहाँ पे एक्स इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे इक्वेशन एक्स की तो है ही नहीं है, एक्स मतलब टी की तो नहीं है, टी रेज़ वन की नहीं है, तो वो ज़ीरो हो गया। तो इसलिए यहाँ पे ये ज़ीरो आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 और स्क्वायर रूट ऑफ 15 क्या हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 15 बाहर आ जाएगा और माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। एक माइनस की टर्म थी, तो ये आ गया आपका। ऐसे भी निकाल सकते हो, या फॉर्मूला आपको, आप फॉर्मूले से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला था आपका कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी, तो -15/1। दो तरीके हैं इसको निकालने के, तो यहाँ से आपकी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पॉलिनोमियल में। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर उसके बाद आता है लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चंस, जो लास्ट एक्सरसाइज जो निकल के आती है वही मैं आपको बता देता हूँ। 1 सेकेंड, ये आ गई आपकी 2.3 एक्सरसाइज है। इसके बाद ऑप्शनल है, वो इन्होंने लिखा होता है, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चंस जो निकल के आ रहे हैं, डैट इज़ एक तो थर्ड वाला क्वेश्चन, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो ये दीज आर द फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड से डिवाइड करना बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखता हूँ शाम को एक वीडियो में अपलोड करूँगा, जिसमें मैं इन क्वेश्चंस को आपको एक प्रॉपर मेथड से, जो सबसे इजी मेथड है, जो आपको इजीली रहेगा पेपर से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं अपलोड कर दूंगा उसकी वीडियो, इनको डिवीजन करके। तो पॉलिनोमियल्स के ये एक्सरसाइज के इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया ऑलरेडी। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी मैं अनदर एक वीडियो अपलोड करके ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं, जो वेरी इजी वे से आपको बताऊँ, क्योंकि कई कैंडिडेट्स को लॉन्ग डिवीजन मेथड में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं आपको क्लियर करूंगा इस मेथड से। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वेरी सुन आई एम गोइंग टू लॉन्च आवर चैनल स्पेशली रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स 10th for the 10th class, CBSE as well as स्टेट बोर्ड। काइंडली सपोर्ट अस और इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 2.3 का मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें से 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल। इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टा का लिंक दिया हुआ, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।